हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक चौधरी आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। दोस्तों, एक बार की बात है, एक ऑफिस में 4 कर्मचारी थे। एक का नाम गरीबदास था, दूसरे का नाम मोमीन था और 2 ब्राह्मण थे। और एक मनोज अफसर, वो वहाँ पे आए, उनको आए हुए 1 साल ही हुआ था। तो जो गरीबदास था, उससे बहुत काम लेते थे लोग, और वो बेचारा डरा सा रहता था, सहमा सा रहता था, और किसी भी काम के लिए वो कभी भी मना नहीं किया करता था। लेकिन मोमीन जो था, उससे ऑफिस के सभी लोग डरा करते थे। उसमें पता नहीं क्या ऐसी खूबी थी, मनोज इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। और जो ब्राह्मण थे 2, तो उनके आशीर्वाद से ही काम चल जाता था। वो इतना काम धाम नहीं करते थे, वो लोगों को आशीर्वाद ज़्यादा दिया करते थे। अब एक दिन की बात है, जो गरीबदास है, वो बड़े बाबू की टेबल साफ कर रहा था। तो टेबल साफ करते करते जो इंक की दबात थी, वो लुढ़क गई, और वो लुढ़कने से पूरी शाही बिखर गई। तो बड़े बाबू उसके ऊपर बहुत नाराज हुए, और गरीबदास के दोनों कान पकड़ के ऐंठने लगे। तो मनोज को ये बात बहुत बुरी लगी। मनोज बोले कि इसने इतना बड़ा गुनाह तो किया नहीं है, जो आप इसके कान पकड़ के ऐंठ रहे हो। तो इतने में जो बड़े बाबू हैं, वो तपाक से बोले, अरे आप इसको जानते नहीं हो, ये बहुत कमीना किस्म का इंसान है। इसके घर में बहुत खेती होती है, 4 भैंसें हैं, 2 गाय हैं, और बहुत कमाई होती है इसके, और ये बहुत कंजूसी करता है। तो मनोज ने कहा कि अगर ये सब इसके पास है, तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, और होना भी चाहिए। तो उसके बाद बड़े बाबू बोले कि ये इतना भी नहीं कि यहाँ ऑफिस के लिए कुछ सामान लेकर के आ जाए और लोगों को दे दिया करे। तो मनोज बड़े बाबू की बात को समझ गए, और अगले दिन उन्होंने गरीबदास को बुलाया अपने पास और बोले, गरीबदास सही बताओ, आपके पास सच में ज़मीन है? तो गरीबदास बोले, हाँ बाबूजी, मेरे पास बहुत ज़मीन है, और भैंसें भी हैं, गाय भी हैं, और फसल भी अच्छी होती है। तो मनोज ने उससे पूछा कि क्या आप कभी ऑफिस के लिए कोई सामान लेकर के आए? तो गरीबदास बोला, अरे बाबूजी, आप लोग राजा साहब हैं, तो आपके लिए, ऑफिस के लिए, भला मैं ये छोटी सी भेंट कैसे लेकर के आ सकता हूँ, और ये छोटी सी भेंट को आप कैसे स्वीकार करेंगे? तो ये सोच करके मैं कुछ भी सामान लेकर के नहीं आता। तो मनोज बोले, ठीक है, तुम ऐसा करो, अब क्या फसल है? तो गरीबदास बोले, अभी मटर है, गन्ना है, और गन्ने का रस भी मिल सकता है। तो बोले, ठीक है, वही लेकर के आप आ जाइए, और ऑफिस में लाने के बाद सबको बांटो, उसके बाद देखना। तो गरीबदास कहते हैं कि अगर कुछ ऊंचा नीचा हो गया, तो अगर कोई मेरे से नाराज हो गया, कोई अधिकारी, तब क्या होगा? तो मनोज बोले, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बस कल लेकर के आना। तो गरीबदास बोले, ठीक है। अब अगले दिन गरीबदास 3 लोगों के साथ में ऑफिस आते हैं, और एक के सिर पे रस का मटका होता है भरा हुआ, बड़ा सा, और एक के सर पे गन्ने होते हैं, और एक के सर पे मटर की टोकरी होती है। तो ये तीनों आकर के, तीनों चारों आकर के ऑफिस के सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन गरीबदास की हिम्मत नहीं होती कि वो अंदर ऑफिस में आ जाए, तो वहीं पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। तो जब ऑफिस के कर्मचारी इन लोगों को देखते हैं, तो वो दौड़े दौड़े आते हैं, और आकर के उनका सामान पेड़ की छाया में रखवा करके, और कोई गन्ना चूकता है, कोई मटर खाने लग जाता है, कोई रस पीने लग जाता है। तो इस तरह से काफ़ी भीड़ इकट्ठी वहाँ पे हो जाती है। इतने में बड़े बाबू
आ जाते हैं और आकर के कहते हैं यहाँ क्या हो रहा है, चलो सब अपने अपने काम पर। तो अब इतने में जो मनोज है, मनोज भी वहाँ पे आ जाते हैं और मनोज आकर के उनके कान में कहते हैं कि ये गरीबदास लेकर के आया है और ये सब कुछ आप अपने लिए रख लो, कुछ कर्मचारियों में बांट दो। तो बड़े बाबू कहते हैं गरीबदास, ये सब तुम्हें लाने की क्या ज़रूरत थी, यहाँ कोई भूखे थोड़े ही मर रहा है। तो वो दिखावटी तौर पे गरीबदास को डांटते हैं। अब गरीबदास मनोज की तरफ देखते हैं तो मनोज कहता है सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो थोड़ी देर बाद बड़े बाबू उसमें से आधा सामान अपने घर पहुंचवा देते हैं और आधा सामान सभी कर्मचारियों में बांट देते हैं। तो इस तरह से दिन बीतने लग जाते हैं। अब गरीबदास कभी दही लेके आ जाता है, कभी दूध लेके आ जाता है, कभी मक्खन लेके आ जाता है ऑफिस के कर्मचारियों के लिए, सबके लिए। तो इससे होता क्या है कि जो जितने ऑफिस के चपरासी होते हैं वो गरीबदास को कुछ काम नहीं करने देते, उसका भी काम वो करने लग जाते हैं। अब गरीबदास कभी टाइम पे आता है, कभी नहीं आता, कभी कुछ काम करता है, कभी नहीं करता। तो अब गरीबदास जो है वो गरीबदास पहले जैसा नहीं रहा। अब क्या होता है, ऑफिस के कर्मचारी गरीबदास को कुछ काम अगर बाहर का देते हैं तो उसमें भी वो टाँका मार देता है। तो इस तरह से उसका समय बीतने लग जाता है। तो मनोज जब देखते हैं कि इस तरह से तो ये इंसान और बेकार हो जाएगा, फिर मनोज गरीबदास को बुलाते हैं और बुला करके उसको कहते हैं कि भाई तुमने जो इतना किया वो मेरे कहने पे किया, ये दोष मेरे ऊपर जाएगा, इसलिए तुम अच्छे काम करो, बेकार काम मत करो, जैसे पहले थे वैसे ही रहो और सच्चाई और ईमानदारी के साथ आप काम करोगे तो आपको सब लोग पूछेंगे, सब आपकी इज्जत करेंगे। और इस तरह से अगर बेईमानी से काम आप करोगे तो एक दिन आपकी नौकरी जा सकती है। तो ये बात गरीबदास की समझ में आ गई। गरीबदास ने मनोज से क्षमा मांगी और पहले की तरह जैसे पहले काम किया करता था वैसे ही काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से गरीबदास के दिन बीतते चले गए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो इसको आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।